चैप्टर कंप्लीट करना रहेगा या पूरा टाइमिंग? दो तो कंप्लीट हो गया, तीसरे से कर देते। पूरा चलो सर, एक बार ब्रीफ में ना एक से शुरू करवा दो, सात तक तुझे थोड़ा जल्दी निकाल देना, सात के बाद शुरू हो जाए। चैप्टर एक से शुरू। हाँ, एक से फिर वो तीन तक को अपना कंप्लीट है ना, दूसरे के साथ में क्वेश्चन तक, दूसरे से सात क्वेश्चन तक कंप्लीट है। वो तो हो गया था ना, करा देता। हो गया था, हाँ, नहीं पर उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। रिकॉर्डिंग वो तो नहीं हुई, परसों ही हो गया था, है ना? रिकॉर्डिंग कल ही हुआ था। रिकॉर्डिंग कल वाली है ना, कल सेकंड सेकंड टाइम करवाया था। फिर सेकंड से शुरू करें। बस पीपीटी पूरी पढ़ा है, बस इससे कहते हैं शुरू कर दो, सात जहाँ तक हो गए वहाँ तक थोड़ा तेज कर लेना, फिर कर दे। कल की रिकॉर्डिंग सुन लेना जो एक एक घंटे हो गया, उसको आवाज को फुल कर लेना राकेश सर, सर आवाज को फुल हो फुल रही कर हो? लो। थर्ड से करूँ सेकंड से? थर्ड से कर दूँ तो सेकंड से? क्वेश्चन हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन से करो ना, उसमें डायरेक्ट कर दो। नहीं चैप्टर। हाँ, चैप्टर जो चल रहा है उस हिसाब से करो, ठीक है ना? पहले सेक कौन सा, पहले एक चैप्टर का हाँ, एक हो गया, दो भी हो गया, वैसे तो तीन हो तीसरे से करो। गए, है ना? दो तो हो गया ना अपना कंप्लीट। नहीं नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग हो गई ना। आओ ठीक है। तो मैं राकेश मेहता, केमिस्ट्री लेक्चरर। प्यारे बच्चों, A1 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर अनेक कोर्सेज, CUT, जेट, IIT का, नीट का, इधर से बोर्ड क्लासेस का सभी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है IIT नीट में जो आए हुए हैं उनको अपन सोल्व कर रहे थे। तो चैप्टर अपन थर्ड शुरू कर रहे थे। इसमें जो चैप्टर थर्ड से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तीता जो है उससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक तत्व एक तत्व जिसका एटॉमिक नंबर 119 है, IUPAC नाम बताना है। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो अपन याद रखना है। जैसे मान लो, जैसे जीरो है, IUPAC में जीरो को जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो नील बोलते हैं, नील कहते हैं। एक को अन कहते हैं, अन। दो को बाई कहते हैं, तीन को ट्राई कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके आ रहा है नाइन। नाइन को क्या कहते हैं? इन कहते हैं। नाइन को इन कहते हैं, इन कहते हैं, ठीक है। तो जब अपन नाम लिखते हैं तो अनुलग्न जो लगता है इसके पीछे ईएम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ईएम। ईएम याद रखना, ईएम। जैसे 119, तो वन को क्या कहेंगे अपन? अन। अन, फिर अन, फिर आएगा इन, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देना? ईएम। तो हो जाएगा नाम अन अन एम, ठीक है। अन अन एम। तो ये ऑप्शन आपको ये नहीं है, ये वाला सही है, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, अनुचित सुमेल को पहचाना। अनुचित सुमेल को पहचाना, तो अनुचित सुमेल को कैसे पहचानेंगे? देखना है। अन नील उनियम, ठीक है, अनियम भी। तो इसको लिखेंगे अन मतलब वन, ठीक है, नील मतलब जीरो, और अनियम मतलब वन।
ठीक है। 101 मेंडेलिवियम, अननील ट्राइयम 103, 103 अननील हेक्सियम 106, अनियम, ठीक है, तो क्या जाएगा 111 आया। अब 101 परमाणु क्रमांक वाला तत्व मेंडेलिवियम होता है। क्या होता है? मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम होगा तो मेंडेलिवियम होगा तो एक ये, ठीक है। लॉरेंशियम होगा 103 वाला। ऐसे ही सी बर्जियम क्या होता है? 106 परमाणु क्रमांक वाला होता है। पर डर्मेस्टेडियम जो होता है वो 110 परमाणु क्रमांक वाला होता है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 111। इसका मतलब ये हुआ ये अनुचित है, तो अनुचित सुमेल है, तो डी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा, मतलब सी ऑप्शन सही है, डी ये वाला, ठीक है। तो ये अनमेल है, सुमेल नहीं है, तो ये अनुचित सुमेल है। एक क्वेश्चन तो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों को विद्युत ऋणता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। एक वैज्ञानिक था पोलिंग। पोलिंग ने पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणी माना था, और इसकी विद्युत ऋणता कितनी मानी थी? 4.0। कितनी मानी थी? 4.0 स्वेच्छा से। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एलिमेंट है वो कौन है? फ्लोरीन है। और फिर उसके बाद याद हो फोन, ठीक है, फोन सबसे ज्यादा किसकी विद्युत ऋणता होती है? फ्लोरीन की। फिर ऑक्सीजन की होती है कम, और नाइट्रोजन की इससे कम होती है। तो इनकी विद्युत ऋणता का क्रम ये। उसके बाद आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो रेडियस क्या होती? बढ़ती। और जब रेडियस बढ़ती है तो विद्युत ऋणता में क्या आती है? कमी आती है। तो बताओ दोनों में से विद्युत ऋणता किसकी कम होगी? सिलिकॉन की। कार्बन की क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिएगा कार्बन की ज़्यादा होगी। तो बढ़ता क्रम कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन। ढूंढे फ्लोरीन, ठीक है ना, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा? ऑक्सीजन, और ये क्या आएगी? नाइट्रोजन। ऑप्शन फर्स्ट है, इनमें तो है नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों को प्रथम आयनन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब डेल आइज का बढ़ता क्रम लेना, प्रथम आयनन एंथैल्पी डेल आइज फर्स्ट। किसी भी आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे ली, बे, ब, क, न, ओ, एफ, ठीक है। इधर से इधर जाते हैं तो आकार में क्या आती है? कमी आती है। तो विद्युत ऋणता में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है ना। सॉरी, आयनन एंथैल्पी में क्या होगी? वृद्धि होगी। देखिए आप, ये बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां देखिएगा। अब एक चीज और है, जो डेल आई एच होती है वो प्रोपोर्शनल होती स्थायी विन्यास। किसके? स्थायी विन्यास। मतलब स्थायी विन्यास का या तो अर्धपूरित हो या पूर्णपूरित हो। अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो विन्यास होता है उसको क्या माना जाता है? स्थायी माना जाता है। तो स्थायी विन्यास, तो स्थायी विन्यास अपन देख के यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये बेरिलियम बोरोन, देखो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 4 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 और 2s2, ये लो। और बोरोन का क्या होगा? 5 होता है। तो 1s2 2s2 2p1, तो 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ देखिए ये फुल है ना, फुल फिलअप है ना, ये पार्शियल है ना। तो फुल फिलअप वाले का जो डेल आई एच होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसकी डेल आई एच क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसकी? बेरिलियम की। किससे? बोरोन। तो बेरिलियम की जगह तो बोरोन आएगा, बोरोन की जगह क्या आएगा? बेरिलियम। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ देखो ये बोरोन आ जाएगा। तो
एक और चीज है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में क्या हो, नाइट्रोजन में क्या होता है P3 और इसमें होता है P4। तो ये क्या है, हाफ फिल है। हाफ फिल है तो इसका मतलब ये हुआ इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ कौन आएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऐसा ऑप्शन ढूंढो। देखिए ये यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन किससे ज़्यादा हो, कार्बन से ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए राइट है इसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए अपन इसको कर सकते हैं। आया नेक्स्ट। दो कथन दिए गए हैं, एक को तो असर्शन मानना है और दूसरे को रीजन मानना है। अभी कथन और कारण तो देखिए, लिथियम और बेरिलियम अपने अन्य संबंधित समूह के सदस्यों के विपरीत स्पष्टतः आयनिक लक्षण वाले यौगिक बनाते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि आयनिक थोड़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सहसंयोजक। तो सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, आयनिक नहीं बनाते। इसका मतलब है तो गलत हुआ। तो ए तो गलत है, बट कारण देखो, विकर्ण संबंध के कारण लिथियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम देखो, ली बे ब क न, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एस, ठीक है। ध्यान रखना, लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ क्या दर्शाता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम किसके साथ गुणों में समानता दर्शाता है, मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम किसके साथ दर्शाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लिथियम मैग्नीशियम के साथ क्या दर्शाता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है, सही है। और इसी कारण के गुणों में क्या दर्शाते हैं, समान। तो मतलब ए तो क्या है, गलत, और बी क्या है, मतलब आर क्या है, बोलो, सही है। तो ए असत्य लेकिन आर क्या है, सत्य। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। तो बी राइट है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को निरूपित करता है। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, Na प्लस, Cl माइनस, O माइनस, NO माइनस, NO प्लस, सॉरी, ये टोटल इलेक्ट्रॉन होते 11 प्लस एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कितना रह जाएगा, 10। यहाँ होते हैं 17, एक बढ़ जाएगा माइनस है 18। यहाँ कितने होते हैं, 8 होते हैं, 9 हो जाएगा। और यहाँ देखो आप, इसका होता है 7 और इसका होता है 8। 7 और 8 15, और 15 में से एक कम कर दो तो कितना आएगा, 14। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी N2O, N2O4 और NO प्लस और NO। ये एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 और 7 के अंदर 14, और 14 16 कितने हो गए, ये 14 और 8 कितने हो गए, 22। इसके 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 14, इसके 14 और ये है 32, ये 14 और 32 कितने हो गए, 6 4 46 आया। इसके कितने हो जाएंगे, एन के कितने होंगे, 7, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, 8, 7 8 15। इसका मतलब यहाँ रह जाएंगे 14।
यहाँ कितने होंगे 15। तो ये भी नहीं है, ए भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। ए और बी गलत। उसके बाद अपन सी देखें तो सी देखना है, ठीक है। सी का क्या है, देखो इसमें 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे, इसमें 9 होंगे और इसमें कितने होंगे 10 होंगे। इसमें 9 आ रहे हैं तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी Ca2 प्लस, इधर से आर्गन K प्लस और Cl माइनस। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कैल्शियम में 20, 20 में से 2 प्लस अपन को कम करना है, इसका मतलब कितना होगा 18। आर्गन का भी 18, पोटेशियम के 19 से 1 कम कर दो 18 और इसका 17 और ये कितने हो गए 18। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है डी। नेक्स्ट, द्वितीयक आवर्त के तत्वों के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम अपन को देखना है। द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम देखना है द्वितीयक आवर्त के लिए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने करा था सोल्व, वही क्वेश्चन है। तो देखो बोरोन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से क्या होती, कम होती। बोरोन की कम होती, बेरिलियम की क्या होती, ज्यादा होती। एक तो यहाँ देखो आप, एक मैंने कहा था नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो यहाँ देखो आप अभी भी बताया, जबकि यहाँ तो कम हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, सी ऑप्शन ज्यादा आना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। इसका कारण आपको बताया था मैंने कि जो बोरोन होता है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 1s2 2s2 2p1 2p1। बेरिलियम का होता है 1s2 2s2, ये बेरिलियम का। तो S पूरा भरा है, S पूरा भरा हुआ, यहाँ P क्या है, पार्शियल है। या इसको भेदन क्षमता से भी दे सकते हैं अपन, क्योंकि S की भेदन क्षमता किससे ज्यादा होती है, P से, तो इसलिए भी इसका आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन को देखो आप, ठीक है। पहले नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन 1s2 2s2 2p3, ये 2p3 है। तो बता 2p3 का मतलब होता है अर्धभरित, अर्धभरित p कक्षा के। यहां पे देखो आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s2 2p4। ये देखो ये है आंशिक भरित, आंशिक भरित। तो अर्धभरित का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, और आंशिक भरित का स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। तो अर्धभरित वाला कौन सा है, नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन का मोर होगा, ठीक है। यहाँ बेरिलियम का मोर होगा, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा, सी। तो सी ऑप्शन सही इसका, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन था 8वें नंबर का। नेक्स्ट,
चैप्टर नंबर 4, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। तो इसके अपन क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन हैं इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, इनसे जो ज्योमेट्री होती है और इनका अष्टक रूल होते हैं, इनकी ज्यामिति, वेस्पर थ्योरी है, ठीक है, और इधर से एमओटी है, साथ में संकरण, अतिव्यापन, ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं अच्छे से। तो इनको अपन सोल्व करेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा इधर, निम्नलिखित में से उन स्पीशीज की कुल संख्या जिनमें केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। मतलब अपन यूं कह सकते हैं कोई भी केंद्रीय परमाणु, जैसे ये ए है, ठीक है, अब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उसके जो चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। मतलब इस केंद्रीय परमाणु से जितने भी जुड़े होंगे समूह, उन समूह के कारण इस पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। उनको अपन को पहचानना है। तो पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो अपन को याद होना चाहिए कि इनके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है साहब, ठीक है, नाइट्रोजन मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन है। तो अपन देखते हैं पहले ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां यूज हो गए, ठीक है। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। अब यहां एक हाइड्रोजन का भी है, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बॉन्ड कितने टोटल? 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसका मतलब अमोनिया के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास, ठीक है। नेक्स्ट AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? यूज हो गया। ये लो, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा। तो देखिए आप, ये क्लोरीन का टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 3 × 2 कितने हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। ये लो, 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद BeCl2 को देखिएगा, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ये BeCl2। बताओ आप, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। 2 इलेक्ट्रॉन में से देखो यहाँ ये दोनों काम आ गए, आया। अब इसके बाद Cl जुड़ा हुआ था, एक Cl का और एक इसका। बड़ा एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2। तो 2 बॉन्ड में कितने होंगे? 4। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। CCl4 की बात करते हैं, तो CCl4 में 4 क्लोरीन है, और कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये लो, तो बता एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का, एक क्लोरीन का, एक कार्बन का, एक क्लोरीन का, एक कार्बन का, एक क्लोरीन का। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। कितने? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन। और PCl5 को देखेगा आप, देखो PCl5 को अपन देखें तो PCl5 में ऐसा है, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है। यहाँ पे Cl और Cl, ऐसे देखो 5 बॉन्ड बन जाएंगे इसके। कितने बन जाएंगे? 5। अब बताओ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के 5। पांचों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? काम आ रहे हैं। तो काम आ रहे हैं तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ शेष नहीं है। तो यहाँ पे देखेगा एक इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन का, फास्फोरस का, क्लोरीन का, फास्फोरस। ये देखो आप, कितने बॉन्ड है? 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बिठाओ। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। बात ये 8 से ज्यादा या 8 से कम हो वो देखना है। बड़ा 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो कैंसिल कर दो, ये तो नहीं होगा, बोलो। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किस किस में नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन? एक तो LCl3 में नहीं है, एक BCl2 में नहीं है, और PCl5 में नहीं है। इसका मतलब कितनी स्पीसीज हो गई? 3। तो 3 ऑप्शन, ये बी ऑप्शन सही है इसका। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अष्टक के नियम से क्वेश्चन है, तो अष्टक के नियम के क्या है? ये अपवाद है, एक्सेप्शन है अष्टक के नियम के, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BF3 का शून्यतर द्विध्रुव आघूर्ण होता है। शून्यतर मतलब शून्य, तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है BF3 का, ये कहा जा रहा है। चेक कर लेते हैं। ये बोरोन साहब, देखो बेटा, बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन अपन को ऐड करना है। ये ट्राइफ्लोराइड, ये ट्राइफ्लोराइड। जैसा कि आप जानते हो कि बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बोलो 3 होते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, कितनी सब्जियां हैं? 3। तो इसका मतलब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। एल्यूमिनियम के साथ भी होगा। बड़ा तीनों इलेक्ट्रॉन काम आ गया, 1 2 3। और यहां पे देखो तीनों इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन है। अब आप बताओ, देखना इधर, इसकी जो ज्यामिति होती है वो रेगुलर होती है, नियमित ज्यामिति होती है, जिसे कहते हैं त्रिकोणीय। क्या कहते हैं? त्रिकोण। संकरण sp2 होगा। क्या होगा? sp2। तो यहां पे देखेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इधर होगा, फ्लोरीन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एलिमेंट है इस कारण ये, ठीक है। तो इनका देखो, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो विपरीत दिशा में ना सब। और जब विपरीत दिशा में होता है तो बताओ म्यू क्या होगा? यहाँ 0। तो इसका म्यू क्या होगा? 0 होगा, म्यू 0 होगा, ठीक है। दूसरी बात, NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है। तो इनकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, देखना। NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण, ये NF3 तो ऐसे बनेगा, ये फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन। बता इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? देखना इधर, 5 होते, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए बॉन्ड बनाने में, 1 2 3। और ये आपका बच गया कौन? लोन पेयर। कौन बच गया बेटा? लोन पेयर। देखेगा, ये लोन पेयर बच गया। अब देखो, ये लोन पेयर जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित। ऐसे देखो, यहां ये इनकी विरोधिता क्या होती? ज्यादा। कुल मिला के अपन यूं कह सकते हैं, NH3 की स्ट्रक्चर से समझ में आएगी बात, ठीक है। ये H, ये H, ये H। बताओ किसकी विरोधिता ज्यादा होती? नाइट्रोजन की। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की ओर ही होगा इनका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ऐसे देखो अट्रैक्शन, ये लो। तो बता एक ही दिशा में जा रहा है ना, जब एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका म्यू और इसका म्यू क्या हो? इसका म्यू ज्यादा होगा। किसका म्यू ज्यादा होगा? इसका। एक ही दिशा में एक ही ओर है, इसमें देखो विपरीत दिशा में, तो इसका म्यू ज्यादा होगा। किससे? तो NF3 से NH3 का ज्यादा होगा, NF3 से NH3 का ज्यादा होगा। जबकि यहाँ क्या बोला है? NF3 का म्यू या द्विध्रुव आघूर्ण NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण से क्या होता है? अधिक होता है। तो गलत है। तो आई बात समझ? बताओ, NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक नहीं है, कम है। क्या है? कम। तो इसका मतलब यहाँ अधिक की जगह क्या आना चाहिए था? कम। तो ये तो गलत हुआ, ठीक है। तो गलत हो। CO3 2- आयन के लिए 3 विहित रूप आरेखित किए जा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। CO3 के लिए मतलब 3 संरचनाएं बना सकते हैं अपन इसकी। कितनी? 3 संरचनाएं कैसे बनाओगे? देखना इधर, ये CO3 2- देखो ना, ये CO3
2 माइनस कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन अपन इसको बना सकते हैं। तो देख इधर C डबल बॉन्ड O और ये O, ये O, माइनस और माइनस, ठीक है। दूसरी संरचनाएं बना सकते हैं अपन, O C यहां आ जाएगा O माइनस और यहां क्या जाएगा डबल बॉन्ड। तीसरी संरचना अपन बना सकते हैं इसकी, देखो O माइनस, ठीक है, O माइनस। तो यहां अपन डबल बॉन्ड बना देखना था, C यहां O और यहां क्या जाएगा डबल, कोई दिक्कत? ये लो, तो कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी? तो कैसे हुआ, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूं तो इसको यहां, सॉरी ये हो, तो इसको मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं यहां पे, तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? उसके बाद देखो मैं अगर इसको यहां शिफ्ट कर दूं और इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा, तो ये इसकी संरचनाएं बन जाएगी। तो 3 संरचनाएं बन सकती इसकी, सही है। तो ये भी सही है ऑप्शन, आई बात समझ। उसके बाद ओजोन की बात है, डी ऑप्शन है। तो ओजोन देखो आप, ओजोन बेटा ये होता है O3। इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो देखो एक तरफ तो डबल बॉन्ड होगा और एक तरफ कोवेलेंट, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। तो ये उपसहसंयोजक बंध है यहाँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते बताओ? 6 होते हैं। तो बताओ 2 यहाँ काम आ गए, 2 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है तो 8 हो जाएंगे, अष्टक पूरा हो गया इसका। 2 और 2 4, 2 6 2 8। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? उपसर्ग। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी अगर बनाना चाहें अपन तो देखो इधर दिस, ये लो, ये लो आया और यहाँ ये बन गया, ये लो। तो बताओ 3 बनती नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर कितनी बनती है? 2 बनते हैं। तो ये भी गलत है, उसमें ऑप्शन में दे रखा है, डी में कितनी दे रखी? 3 दे रखी। तो 3 बनती नहीं है, 2 बनती है। इसका मतलब जो यहां देखो, वैसे ये भी सही है, ये वाला भी क्या है? सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, बाकी दोनों क्या है? गलत है। तो वैसे ऑप्शन ए और सी जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए और सी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान है, तो ये तो गलत है दोनों, क्योंकि इसकी 2 ही संरचनाएं बन सकती है। कितने? 2, ठीक है, 2 ही संरचनाएं बन सकती है। और यहाँ अधिक की जगह क्या आएगा? कम आएगा। और यहाँ 3 बन रही है, सही है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ 3 की जगह क्या आएगा? 2 आया। तो ये ध्यान रखना था। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ये वापस द्विध्रुव आगुण का क्वेश्चन आ गया। द्विध्रुव आगुणों का सही क्रम, NH3 H2S CH4 HF के लिए द्विध्रुव आगुणों का सही क्रम देखना है। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, HF NH3 H2S इनकी संरचनाओं को देखना। देखो NH3 और CH4 का देखना, ये CH4 की स्ट्रक्चर है साहब, देखना बेटा, ये H, ये H, ये H। बड़ा इसकी संरचना क्या है? चतुष्फल की संरचना कैसी होती है? नियमित होती है, और नियमित होती है तो याद रखना इसका द्विध्रुव गुण क्या होगा? 0। तो इसका तो हो गया 0, किसका? CH4 का। CH4 का द्विध्रुव गुण क्या होगा? 0 होगा। इसका म्यू बराबर 0 होगा, ठीक है। H2S की बात करते हैं और H2S NH3 और HF। अब बताओ इन सब में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन है तो यहां पे सबसे पहले तो ध्यान रखना ये HF है साहब, ये HF, ठीक है। HF है तो इस पर जो आवेश आएगा ऋणावेश वो मोर होगा,
इसका मोर होगा, तो सबसे ज्यादा जो म्यू होगा इसका होगा, HF का। सबसे ज्यादा द्विध्रुवा गुण किसका होगा? म्यू। सबसे कम किसका होगा? CH4। तो वो ऑप्शन ढूंढ लो जिसका सबसे ज्यादा सबसे कम। इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? NH3 का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कौन सा क्रम? सही क्रम पूछा है, घटता बढ़ता कोई सा भी। देखो सबसे ज्यादा किसका होगा? HF का, उससे कम NH3 का, उससे कम, और सबसे कम किसका होगा? मैं, क्योंकि इसका तो जीरो है। कितना बेटा हो? जीरो। तो ये आएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, अध्रुवीय प्रकृति का अणु ढूंढना है। अध्रुवीय प्रकृति का अणु ढूंढना है। तो अध्रुवीय प्रकृति का अणु कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो अध्रुवीय प्रकृति का अणु, ये तो कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। देखो इधर H C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ध्रुवीय प्रकृति का होता है ऑक्सीजन की इस पे। ठीक है ना, यहां देखो आप NO2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, NO2 भी नहीं हो सकता और POCl3 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों? Sb, ये कौन है? एंटीमनी। तो यहां पे देखना SbCl5 पे, ये कौन से वर्ग में कहां से आता है? ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके कितने में? 5 रंग। ये रहा ये। और ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो विद्युतीनता में क्या आती है? कमी आती है। आई बात समझ में? तो बहुत कम विद्युतीनता होती है Sb की, इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? अध्रुवीय प्रकृति। ठीक है, अध्रुवीय प्रकृति का अणु मानते हैं। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो कौन से गुण बढ़ते हैं बेटाओ? धात्विक गुण भी बढ़ते हैं। कौन से गुण बढ़ते हैं? धात्विक। तो ये ध्यान रखना, तो ये वाला अपन देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का द्विध्रुवा गुण शून्य होगा? मतलब आपको म्यू बराबर 0 ढूंढना है समुच्चय का, मतलब म्यू बराबर 0 आपको देखना है। तो पहले तो ये देख लो कि जिसकी नियमित संरचना होगी उन्हीं का 0 होगा। यहां ध्यान रखना, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड तो ये होता है, ये लो, ये आया, तो इसका म्यू क्या होगा? 0 होगा। बट हाइड्रोजन फ्लोराइड आ रहा है, इसका 0 हो ही नहीं सकता भाई, इसका 0 हो ही नहीं सकता। HF का साथ में CO2 का 0 होता है। और डाइक्लोरोबेंजीन कौन सा आ रहा है? देखना इधर ध्यान से, 1,3। ये 1,3 कहाँ होगा? ये Cl, और 1,3 यहाँ होगा, इसका भी 0 नहीं हो सकता। 0 किसका होता है? 1,4 का। किसका होता है? 1,4। 1,4 ढूंढो कहाँ है? 1,4 यहाँ भी है और 1,4 यहाँ भी है। आया? उसके पहले देखो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड 0 होता है इसका। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ये बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर, और लीनियर होती है तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसका म्यू भी क्या होगा बेटा? 0 होगा, क्योंकि इसकी भी ज्यामिति कैसी होती है? नियति होती है, क्योंकि ये ऐसे होता है। तो ओवरऑल क्या होगा? परिणामी द्विध्रुवा गुण 0 आया, तो ये भी 0 हो गया। CO2 का 0 होता है, इसकी संरचना क्या होती है? बोलो, रेखीय होती है 180 डिग्री। तो ये CO2, इसका भी क्या होगा? 0। तो इसका 0, इसका 0, इसका 0, और फिर आप बताओ लास्ट को जो है, देखना ध्यान से, ये Cl और ये क्या है? Cl। अब इसका अपन म्यू देखें तो भी 0 होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जुड़े हुए। दोनों कहाँ जुड़े हुए हैं? विपरीत दिशा में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी 0। तो बता ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सी ऑप्शन लगाओ, सबका 0 होगा। अब डी का क्यों नहीं होगा? डी में अमोनिया आ गया, ये रहा अमोनिया। अमोनिया का 0 होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो, कोई दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कितना बढ़िया प्रश्न है ये, अपन ने
वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें अपन को चेक करना है, मिलान करना है, मिलान सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। यौगिक इधर है और इधर इनकी आकृति, ठीक है, ज्यामिति दे रखी है, तो ये ध्यान रखना। देखो बेटा ध्यान से, अमोनिया, अमोनिया BrF5, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और SF6। सबसे पहले तो देख लिया करो जो तुम्हें आ रहा है पहले, सबसे पहले तो उसके अनुसार सोच लिया करो। देखो सबसे पहले क्या है, देखो ना ध्यान से, NH3 की जो ज्यामिति होती है वो पिरामिडीय होती है, वर्गाकार पिरामिडीय नहीं होती, त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। कैसी होती है बेटा? त्रिकोणीय पिरामिड। तो त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है, आपने बनाई भी है, देखो ये लो ऐसे, और यहां क्या होता है, ठीक है, तो यहां पे ये, तो ये पिरामिडीय आकृति होती है। तो मेरे हिसाब से NH3 की तो होगी त्रिकोणीय पिरामिड, ये लो आ गया। फिर देखेगा आप BrF5, BrF5 और जिनोन टेट्राफ्लोराइड और SF6। SF6 में तो आपको पता अष्टफल की होती है, क्या होती है अष्टफल की, ये SF6 है, मान लो ये F, ये F और ये F फ्लोरीन, फ्लोरीन, देखना भाई, दिस हो गया, बताओ ये यूं बनेगा, ये अष्टफलक बन गया साहब, कोई दिक्कत? ये लो ये अष्टफलक, SF6 में अष्टफल की, तो ये तो जाएगा। अब बचा देखो जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड की वर्गाकार समतलीय होना चाहिए, तो वर्ग समतलीय ये, और BrF5 की क्या होगी, वर्गाकार पिरामिडीय। तो बता ए में तो क्या आ रहा है, फर्स्ट, ए में फर्स्ट वाला ढूंढो, ए में फर्स्ट एक में आ रहा है, तो उसका मतलब वही सही होना चाहिए। ए में फर्स्ट, बी में क्या आ रहा है फोर्थ, बोलो सी में क्या आ रहा है सेकेंड, और डी में क्या आ रहा है, डी में आ रहा है थर्ड, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, ये लो, तो ये ऑप्शन सही है। बढ़िया प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन से सारे अणुओं की ज्यामिति की जानकारी ले ली, आकृति की जानकारी ले ली, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बहुत बढ़िया प्रश्न है, आणविक कक्षक सिद्धांत से संबंधित मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है भाई, ये MOT, देखो अच्छा क्वेश्चन है, MOT है, MOT के सिद्धांत से कौन सा कथन गलत है? पाई स्टार प्रतिआबंध अणु कक्षक में नाभिक के मध्य एक नोड होता है, बिल्कुल होता है साहब, इसमें एक नोड होता है, ध्यान रखना, पाई स्टार वाले में कितने नोड होते हैं, एक नोड, तो ये तो सही है। आबंधन अणु कक्षक के निर्माण में आबंधी परमाणुओं की दो इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को प्रबलित करती है, करती है। आबंधन अणु कक्षक, आबंधन का मतलब होता है BMO, क्या होता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, एडिशन से, योग से, किससे बनते हैं, योग से। तो याद होगा आपको, BMO जब बनते हैं तो साई बराबर होता है साइन A प्लस, मतलब यूं लिख सकते हैं अपन, सॉरी, BMO बराबर होता है साइन A प्लस साइन B, मतलब प्लस से बनते हैं, और प्लस से बनता है तो उसको क्या करते हैं, ये प्रबलित करते हैं, मतलब स्टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्टेबल, तो ये स्टेबल होते हैं, ये भी सही है, पहले वाला भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 2px और 2py कक्षक से प्राप्त अणु कक्षक आबंधन अक्ष के चारों ओर सममित होते हैं। 2px और 2py कक्षक से प्राप्त अणु कक्षक आबंध अक्ष के चारों ओर सममित होते हैं, एक तो ये ऑप्शन है, देखते हैं। एक पाई आबंधी अणु कक्षक में अंतर्नाभिक अक्ष के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, बिल्कुल होता है,
इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। कोई भी पाई कक्षक बनता है तो आपको पता है, मैंने जब बेंजीन की आणविक कक्षक संरचना बनाई थी तो वहां ऐसे बनाई थी, उस संरचना में बनाई थी ऐसे, ठीक है। और यहाँ अपन ने क्या बनाया था, पाई अब्र बनाया था। तो बताइए ऊपर नीचे बनाया था ना, तो ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये भी सही है, तो गलत कौन सा हुआ, सी ऑप्शन, ये गलत। तो 2px 2p कक्षक से प्राप्त अनुकक्षक आबंध अक्ष के चारों ओर सममित नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। सममित होते हैं, गलत है, मतलब सममित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, ये फिर एमओटीसी क्वेश्चन है। देखो एमओटीसी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऊर्जाओं का सही क्रम देखना है। कौन से अणु के लिए, आपको मैंने दो पढ़ाए थे, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। सिस्टम फर्स्ट वाले में सिग्मा 2p जेड पाई 2p एक्स अप्रोक्सीमेटली पाई 2p वाई के पहले आता है या बाद में आता है, बाद में आता है ना। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जो फ्लोरीन होता है उसके लिए क्या होता है, वो पहले आता है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना। तो क्या दे रखा है यहाँ, N2। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 14। बताओ एक N के कितने होते हैं, 7। दूसरे N के भी कितने होंगे, 7। तो N2 में कितने हो जाएंगे बेटाओ, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N2 के। ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अणु बन गए, तो इसके अणु कक्षक में देखना, यहां ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एक से मतलब हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए सिग्मा 2pz का आता है, बोलो पीछे। और नाइट्रोजन के बाद वालों में सिग्मा 2pz का आता है पहले। तो इसमें पीछे वाला देखेंगे या पहले वाला देखेंगे, पीछे वाला देखेंगे, ठीक है, जिसमें सिग्मा 2pz पीछे आ रहा हो। इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो वो तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा 1a सिग्मा स्टार 1a सिग्मा 2a सिग्मा स्टार 2s और पाई 2px लगभग बराबर है पाई 2pi समभ्रंश कक्षक है। ध्यान रखना कौन सा कक्षक है, समभ्रंश कक्षक है, समभ्रंश कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, बराबर। सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, ये तो बराबर होता ही नहीं, ठीक है। ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए इसकी, ये बराबर है तो गलत है। यहाँ देखो सिग्मा 1a सिग्मा स्टार 1a सिग्मा 2a सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ढूंढते अपन कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है। देखो उधर यहाँ पे पहले वाले में तो ये तो गलत है, ये तो गया, ठीक है। यहाँ देखो सिग्मा 1a सिग्मा स्टार 1a सिग्मा 2a सिग्मा स्टार 2s और ये सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। एक ये है सिग्मा स्टार 2pz, ये भी नहीं आएगा, ये भी गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी गया, तो ये सही है, ये वाला सही है, गलत नहीं, सही है, इसका लगभग में है वो। तो कौन सा जाएगा, बी वाला जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ना आता है आपको, प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अपन, 2। तो 2 बढ़ते हैं, आई बात समझ में, कितने बनेंगे, 2, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत ढूंढना है अपन को, क्या ढूंढना है, गलत, सही नहीं है। तो सही नहीं है तो देखो C2 अणु में 2 समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश पाई आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही है। कैसे, देखो C2 है, ये C2 बड़ा नाइट्रोजन से पहले आ रहा है ना, तो इसको मैं भर देता हूं। सबसे पहले तो बताओ, इधर ध्यान दो, सबसे पहले तो बताओ इसमें कार्बन के 6 और दूसरे कार्बन के 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। ये 12 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, अब इनको फिलअप करना है, आया, तो फिलअप करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ये वाला है, ये वाला, इसमें फिलअप करना आप कितने इलेक्ट्रॉन को, 12 को। तो देखो उधर 12 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ने, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s है। फिर इसमें एक
और इसमें भी 1, ठीक है। फिर दूसरा भी बढ़ना है, 2 2 जाएंगे, चेक करें, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, मतलब यही कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा है मैंने एमओटी के आधार पर, ये किसके लिए, C2 के लिए। किसके लिए? अब पहला ऑप्शन यूं कह रहा है कि C2 अणु में जो पाई कक्षक होते हैं, पाई आणविक कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 हो रहे ना, देखो 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 हो रहे नहीं हो रहे, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 होते हैं 4। इसका मतलब सही है मामला, ठीक है। देखो इधर आगे, ये भी सही है। अब देखो इधर दूसरा, देखो आप H2 प्लस आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H2 प्लस आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H2 प्लस का मतलब समझ गए, देखो एक तो है H और एक है H प्लस, तो हो गया H2 प्लस। अरे एक तो H है, एक H2 प्लस मतलब H प्लस है, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका विन्यास होगा 1s1, सॉरी कितना होगा 1s1, और इसका होगा 1s0। आया नहीं आया? 1s0 क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, और प्लस है तो इसका इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा। तो ये भी एमओटी से, तो इसका मतलब ये भी सही है, 1 इलेक्ट्रॉन है। O2 प्लस आयन प्रति चुंबकीय होता है। O2 प्लस आयन क्या होता है, प्रति चुंबकीय होता है। तो इसको चेक करते हैं। O2 प्लस का मतलब होता है 15 इलेक्ट्रॉन, कितने 15। कैसे, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और दूसरे का भी कितना होता है 8, 8 8 कितने हो गए 16, पर एक प्लस लग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं उसी में, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे देखना है इधर, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन अपन फिलअप करते हैं। पहले तो बताओ नाइट्रोजन के बाद आ रहा है ना, और नाइट्रोजन के बाद आता है तो बताओ सिग्मा 2pz कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है। कहाँ आ जाता है, पहले। तो इसको भर लेते हैं, ये वाला सही है उसके लिए। देखना 15 इलेक्ट्रॉन अपन को फिलअप करने हैं, 2 2 2 2 2, और यहाँ कितना आएगा 1 1, ठीक है। 1 1 फिर 2 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14, 14 हो गए। कितने पॉइंट है 15, तो 1 आएगा इसमें, क्या आएगा 1, हो गया ना 15। देखो दोबारा देखो, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14 और 1 कितना हो गया 15। इसमें क्या आएगा बेटा 0। अब यहां देखो, अगर किसी अणु में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो वह कहलाता है अनुचुंबकीय। क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय। आया? तो इसका मतलब ये जो मैंने विन्यास लिखा है, ये किसके लिखा है, O2 प्लस के लिए। तो O2 प्लस के लिए मैंने विन्यास लिखा है, तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, अनुचुंबकीय। जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रतिचुंबकीय। तो बता अनुचुंबकीय होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, क्या है वो, गलत हुआ, तो सही नहीं है, तो सही ये नहीं है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, बोलो अनुचुंबकीय होना चाहिए। आया? ठीक है, तो ये गलत है, ये तो सही होना चाहिए। O2 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 यहाँ कुछ होना चाहिए, O2 प्लस या कुछ, O2 प्लस होगा यहाँ, ठीक है, कोई बात, इस पे O2 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ देखो O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस की जो बंद क्रम है, और बंद क्रम आपको पता है ना, बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, NB माइनस NA अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। यह एंटी बॉन्डिंग, मतलब ये तो एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग है। BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का अंतर में कितने का भाग लगा देंगे, 2 का, तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। BMO का मतलब होता है, BMO का होता है बिना स्टार वाले, बिना स्टार वाले, और ये BMO का मतलब स्टार वाले, स्टार वाले। अब स्टार वाले बिना स्टार वाले कैसे, अभी देखा अपने, याद हो तो देखो आप ये रहे, बताओ यहां पे देखना, इस वाले में देखना आप, बताओ बिना स्टार वाले
मतलब बीएमओ, एक तो ये है बीएमओ, अरे बिना स्टार, एक ये, एक ये, एक ये, बट ये क्या है, ए बीएमओ स्टार वाले है ना, ये देखो। अब इसका अगर बीएमओ, अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, बॉन्ड ऑर्डर, तो बराबर एन बी माइनस एन अपॉन 2 करना है। बताओ, बी मतलब बीएमओ, तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, तो यहां आ जाएगा बेटा 10। ए बीएमओ में बोलो, दो, दो चार और एक 5, ये 5 आ गया बटे 2। बताओ 10 में से 5 गए तो 5, 5 बटे कितना आ गया 2, 5 बटे 2 का मतलब 2.5 आ गया, कितना आ गया 2.5। अब 2.5 आ गया तो देखेगा 2.5 आ गया, तो यहां देखो आप, ठीक है 2.5, देखो यहां 2.5 आ रहा है किसका, इसका, तो 2.5 आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये O2 प्लस है, तो आपने चेक कर लिया ये O2 प्लस है, क्या है ये O2। तो ऐसे आपको बीएमओ में और ए बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख के पता करना है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको याद रखना इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, इसका कौन सा आंसर सही है, सी। पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है, पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है। अणु वो नहीं बनता है जिसके परमाणु के बीच में बॉन्ड नहीं हो, क्या नहीं हो, बॉन्ड। बताओ आपने, देखो Li2C2 तो अभी पढ़ा ही अपन ने, O2 भी पढ़ा ही है, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा He2, कौन है, हीलियम 2। अब एक बार बता, हीलियम 2 है, देखेगा ये हीलियम 2 है, ठीक है। हीलियम 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, कितने बेटाओ, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब इसके लिए मैं लिखूं तो देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, चेक कर लेते हैं। बड़ा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। बड़ा 2 इसमें भरेंगे और 2 इसमें भरेंगे तो खाली रहेंगे, हो गए ना 2 2, याद हो तो गोले बना देते अपन ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है ना, वही चीज है। अब देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर ना अपन को 2 2 भर दे, ये तो है बीएमओ और ये क्या है, ए बीएमओ। बॉन्ड ऑर्डर अपन को निकालना है, बंद करम इक्वल्स टू एन बी माइनस एन अपॉन 2, चेक करेंगे एन बी में कितने बोलो, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये 2, और ए बीएमओ में भी 2, बना 2 में से 2 गया तो 0, 0.2 तो 0, तो इसका मतलब यहाँ आया 0। तो बता यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या गया, 0। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बंधों की संख्या, किसकी, बंधों। तो बंधों की संख्या 0 है, तो उसमें बंध बनेगा ही नहीं, तो अणु कहाँ से अस्तित्व होगा, अणु स्थायी होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा, डी, लगाओ। कर लोगे। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस द्विपरमाणु आणविक स्पीच में मात्र पाई आबंध, पाई आबंध है, ये आएगा ऑप्शन डी, पाई आबंध है। इसमें दोनों ही पाई आबंध होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि आपको अभी बताया मैंने कि जो C2 होता है उस C2 को अपन लिखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, यहाँ 12, तो यहाँ आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, बता सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और सिग्मा 2pz बाद में आएगा, पहले आएगा सिग्मा 2pz बाद में आएगा, ठीक है। पाई 2px और पाई 2py, चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखिएगा यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ 2 2, लास्ट में कौन आ रहे हैं, पाई, लास्ट में कौन आ रहे हैं, पाई। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, किसके, इसके, ठीक है ना, ये
तो पाई के और पाई 2px के 2 और पाई 2py के 2, जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे C2। तो इसका मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन काम आएंगे यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई। तो पाई इलेक्ट्रॉन काम सिर्फ किस में आएंगे बोलो, C2। एंड पाई पे हो रहा है, देख लो इसका, तो इसके लिए आंसर कौन सा जाएगा, C2। याद रखना है C2, और चेक कर लेना आप, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसने यूं कहा है कि मात्र पाई बंद बोला है, पाई तो इसमें भी है, मात्र पाई, इसमें सिग्मा भी और पाई भी है दोनों, पर इसमें केवल क्या है, पाई बॉन्ड है दोनों। कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अनुचुंबकीय। आया, इसको चेक करते हैं अपन, अनुचुंबकीय कौन सा होना चाहिए, ठीक है। देखो N2, बोला N2 कितने होते हैं यहाँ, 14 होते, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ आएगा पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये 2 2 2 2 2 2 2 4 6 2 8 2 10 12, और यहाँ कितना आ जाएगा 14। तो हो गए 14। बता, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रतिचुंबक है, तो ये होगा प्रति चुंबकीय। आया, पूछ अनुचुंबकीय रहा है। H2 में देखो, H2, अब H2 में क्या होगा, सिग्मा 1s2, इसमें भी एक भी अयुग्मित नहीं है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, एक हाइड्रोजन में 1, तो 2 हाइड्रोजन में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं मेरे, ये भी गलत है। Li2, Li में कितने होते हैं, देखो Li में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, Li2 में 6 होंगे, ठीक है ना, Li2 है, तो देखो Li2 है, एक में 3 होते, 2 में 6, भर दो। सिग्मा 1s 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, और सिग्मा बोलो 2s2, सिग्मा 2s2, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, देखो पूरा भरा हुआ है। अब बात किसकी करते हैं अपन, O2 की, तो O2 को देखो, O2 को भरते हैं, देखना इधर, O2 का कितना हो गया बेटा, 16 कितने हो गए, 16। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, और पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। चेक करते हैं, 16 बने, 2 2 2 2 2 2 2, कितने हो गए, 2 4 6 8 12 13 14 15 16, ठीक है, हो गए 16। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 13 14 15 16, यहाँ होगा ना, ठीक है, 1 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, और जिसमें अयुग्मित होता है वो क्या होता है, अनुचुंबक। कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए आप, अंत अणु के बेटा हुआ है, ठीक है, क्या है ये, अंत अणु हाइड्रोजन आबंध किस में उपस्थित होगा, चेक करते हैं। देखो ये तो बहुत दूर दूर है दोनों, आया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन हो, ठीक है, तो दुश्मन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो ये तो गलत। ये भी दूर है, तो इसमें भी बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अंताणु बोला है, अंताणु का मतलब एक ही अणु में बनने वाला, यहां तो अलग अलग अणु में बनता है,
तो ये होता है अंतराणुक। क्या होता है? तो HF में तो बनता है अंतराणुक, आया? तो अंतराणुक सिर्फ इसमें बन सकता है। इसमें कैसे? दोनों पास पास है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोफिनोल है, ठीक है, और तो नाइट्रोफिनोल है, ये मेटा नाइट्रोफिनोल है, ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, ठीक है। तो देखो ना ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो, ठीक है, यहां पे है ना, ये N, ये O, ये O, आया? यहां क्या है बेटा? O H, ये। तो बता, दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब यहां जो बॉन्ड बनेगा, अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा? अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्ड। जो HF है उसमें अंतराणु बनेगा, ऐसे ये बनेगा अंतराणु, प्लस माइनस ऐसे। तो ये तो अंतराणु है भाई। कौन सा है? अंतराणु। इसमें कोई सा भी नहीं बनेगा, ठीक है, कोई सा भी क्या इसमें बनेगा तो अंतराणु की बनेगा। क्या बनेगा? अंतराणु, क्योंकि दूसरा अणु आ जाएगा इसका। जैसे HF आया ना, HF, तो HF आया तो वैसे ही दूसरा अणु इसका भी आ जाएगा या इसका भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अंतराणु। तो इनमें बनेगा अंतराणु तीनों में, और इसमें क्या बनेगा बोलो? अंतराणु। तो कौन सा आंसर सही है? डी वाला, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो ये चैप्टर 4 के क्वेश्चन है, ठीक है। और इस प्रकार से अपन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर 4 के, वो सारे अपन ने सोल्व करे एक एक करके, ठीक है। और इसी प्रकार से जुड़े रहना आप लोगों को। तो नेक्स्ट अपन जब लें चैप्टर 5 के क्वेश्चन अपन सोल्व करें, चैप्टर 5 और 6 के क्वेश्चन। इसी प्रकार से जुड़े रहना है, और चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। और आगे अपन इसको करेंगे, ठीक है ना? ओके।